हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग मार्च मंथ की थर्ड वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड मेजर न्यूज़ और अपडेट्स आई हुए हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले न्यूज़ आई हुई है मेटा के एक एम्प्लॉय जिसको जब वो मैटरनिटी लीव में थी उसको निकाल दिया गया था। उसने पूछा हुआ है क्या मार्क जकरबर्ग ने भी पे कट लिया हुआ है, क्योंकि जब भी फायर किया गया है किसी भी एम्प्लॉय को तो लिख करके तो ये आ रहा है मेटा अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत सोचता था, बहुत ख्याल रखता था, लेकिन ये बहुत मजबूरी की बात है, ये निकालना पड़ रहा है। तो उसने मेनली पूछा हुआ था कि मार्क जकरबर्ग ने भी एक पे कट करा हुआ था और इसी बात पे उन्होंने बोला था माई रिक्रूटमेंट टीम वॉज टॉप नॉच, आई लेफ्ट द टीम वी सपोर्टेड बट मेटा हैंडलिंग द सिचुएशन इज अपैलिंग। अपैलिंग मतलब होता है बहुत हॉरिफिक है, बहुत बुरा है। ये पोस्ट उसने करी हुई थी, लिंक्डइन पे उसकी पोस्ट आई हुई थी, उसी को देख करके ये बात उठ रही है और ये बात पूछी भी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ टाटा और बिस्लेरी के रिगार्डिंग है। एक्चुअली में बात चल रही थी टाटा कंज्यूमर्स बिस्लेरी को खरीद सकता है, एक्विजिशन कर सकता है। नवंबर में इसके बारे में मैंने न्यूज़ बनाई भी हुई थी, लेकिन अभी अभी ये अपडेट आई है कि टाटा सीजेस डिस्कशन विद बिस्लेरी टू एक्वायर द पैकेज वाटर जेन, और इसके लिए बाद में ये अपडेट आई हुई है कि टाटा ने इस डील को कैंसिल कर दिया हुआ है, मतलब सीज कर दिया है अभी के लिए। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 की फाइलिंग करी हुई थी उसमें ये बात बाहर निकल के आई हुई है। ये बिस्लरी ब्रांड की वैल्यू जो लगाई जा रही थी पहले 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए की लगाई जा रही थी, और इस समय जो रमेश चौहान जी है जो इनके बिस्लरी के ओनर हैं वो चाहते हैं कि $1 बिलियन एटलीस्ट वैल्यूशन मिले, लेकिन इसी बात पे बातचीत चल रही थी। इसके पहले बिस्लरी ब्रांड को खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल भी मार्केट में आया हुआ था, नेस्ले भी मार्केट में आए हुए थे और डैनोन भी आए हुए थे, ऐसे कई लोग आए हुए थे। बट बिस्लेरी के जो चेयरमैन है रमेश चौहान जी, उन्होंने ये बताया कि टाटा के जो चेयरमैन थे, टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे एन चंद्रशेखरन, और टाटा कंज्यूमर सीईओ जो थे सुनील डुसीजा जी, जो कुछ महीने पहले आए थे, वो काफ़ी अच्छे लगे उन्हें और प्रभावित करे थे। इस वजह से ये चाहते थे ये डील वही लोग क्लोज करें। फाइनेंशियल ईयर 23 में बिस्लेरी ब्रांड का 2500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ था और उसी के साथ 220 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था पूरे ईयर का, जिससे आप समझ सकते हैं हर दिन का 50 लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट कमाते थे ये। इसके अलावा आपको जान के शायद मज़ा भी आएगा, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको पहले वीडियो में कवर करी थी, उसको आप देख भी सकते हैं चाहे तो। और अभी के लिए बताना चाहेंगे बिस्लरी ब्रांड इटालियन ब्रांड था, शुरुआत में मुंबई में आया हुआ था 1965 में। 1969 में रमेश चौहान और उनके भाइयों ने इस बात को एक्वायर कर लिया था। उस समय 122 ऑपरेशनल प्लांट्स थे और आज की डेट में काफ़ी बड़ा नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि वो स्टील सेक्टर में सेकेंड एडिशन का पीएलआई स्कीम, पीएलआई मतलब प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर सकती है। ऐसा अभी के टाइम में एक मीट हुआ था एमओयू साइन करने के लिए, जिनमें अपने स्टील मिनिस्टर्स, इंडिया के जो स्टील मिनिस्टर इस टाइम पे हैं ज्योतिरादित्य जी, वो गए हुए थे। उन्होंने 57 एमओयू साइन करे हुए थे 27 कंपनीज के साथ और स्टील सेक्टर में रिगार्डिंग मिल ली थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की आप ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये प्रेस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएलआई स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज किया है सेक्टर को और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी है यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसी बात को देखते हुए आने वाले टाइम में स्टील सेक्टर में पीएलआई सेकेंड एडिशन की स्कीम आ सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ फोन पे से रिलेटेड है। फोन पे ने 1649 करोड़ रुपीज़ रेज करे हैं अपने पेरेंट कंपनी से, जो कि वॉलमार्ट है, आपको पहले से पता होगा। और इसी के बाद आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस समय मार्केट में शेयर किस कंपनी का है, तो अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ 2022 एनपीसीआई का सोर्स से डाटा है ये, तो आप देख सकते हैं फ़ोन पे का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है 46.4% का। सेकंड पोजीशन गूगल पे 34.4% बना रहा हो। थर्ड पोजीशन में पेटीएम आता है। इसके पहले आप अगर जानेंगे 2020 के टाइम में पेटीएम का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे था, 50% से भी ऊपर मार्केट शेयर के लिए पेटीएम का था। उसके बाद फ़ोन पे और गूगल पे ने आकर के मार्केट को डोमिनेट करने लगे हुए हैं। और अमेजॉन पे का 1.5% शेयर है, व्हाट्सएप पे अभी आया हुआ है, तो इसका डाटा 2023 के एंड में ही आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि कितना है शेयर इसका। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया और रशिया में, ऐसा कि आप जानते होंगे रशिया में तो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इसको इसमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी बोल रहे हैं रशिया वाले। तो उसको देखते हुए सारे कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं कि ट्रेड ना करो, सारी चीज़ों में बैन लगा रखा है, स्विफ्ट से पेमेंट नहीं करनी है। इवन अभी तो न्यूज़ भी ये भी आई हुई है कि पुतिन के ऊपर केस चलाया गया है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला हुआ है कि पुतिन को अरेस्ट भी करो। ऐसी सारी न्यूज़ को देखते हुए फिर ये ऐसी न्यूज़ आती है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 23 में अभी तक अप्रैल से फेब को अगर आप कंसीडर करेंगे तो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट पिछले 3 साल का ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 34.19 लाख टन्स का इंपोर्ट किया गया है और इसमें हम लोगों ने यूरिया और डीएपी मंगाया गया है रशिया से। आप देखेंगे कि सब लोग मना कर रहे हैं, उस टाइम पे इंडिया से सपोर्ट कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं तो रशिया को फंडिंग मिल रही है।
और इंडिया वॉर के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये बात इंडिया जानता है कि जब हम लोग के ऊपर मुसीबत आई थी उस समय रशिया ने मदद करी हुई थी। तो इसको देखते हुए हम लोग को हेल्प तो करनी चाहिए रशिया की। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बड़ा बैठ रहा है इस समय, मतलब बिलियंस में ट्रेड डेफिसिट हो रहा है रशिया के साथ ट्रेड करने में। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑयल प्राइजेस फॉल टू 15 मंथ्स लो एज बैंक फेलियर्स स्पूक इन्वेस्टर्स। इनटू स्पूक मतलब होता है फ्राइटे, मतलब डरा देना। इन्वेस्टर्स के अंदर डर आ गया है और इस वजह से ऑयल प्राइजेस 15 मंथ लो पे अपने आ चुका है। ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ों का लिंक है। इसमें मेंशन क्या क्या है, बैंक फेलियर्स। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि यूएस का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था वो कोलैप्स कर चुका है। इसके साथ साथ सिग्नेचर बैंक भी एक है, वो भी कोलैप्स कर चुका है। इसके साथ साथ क्रेडिट स्विस जो खुद रेटिंग करती थी कई सारी अलग कंपनीज की, इसने कुछ टाइम पहले अडानी के ऊपर भी बोला हुआ था, क्रेडिट स्विस ने रेटिंग करी थी कि अडानी के शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं और इनको नहीं खरीदना चाहिए। उन्हीं के ही आज शेयर प्राइस खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्लंज कर चुका है, गिर चुका है, काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है इसका शेयर प्राइस। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट गिर चुका है, और जिसका देखा गया क्रूड ऑयल में सीधे प्राइस में जिसमें डाउनफॉल देखा गया। क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो नियरली 6% गिर गया है और इस समय $67.48 पर बैरल आ चुका है, जो कि दिसंबर 2021 से अभी तक का लोवेस्ट है, कंसिडर करेंगे अगर आप। और इसी के साथ साथ जब देखा जा रहा है सारे बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा हर जगह से हट रहा है, ऑयल प्राइसेस भी गिर रहे हैं और सब जगह से इन्वेस्टर्स अपने रुपए निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब भी ऐसा होता है तो देखा जाता है कि गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक करते हैं। मेनली गोल्ड के प्राइस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, जब इन्वेस्टर्स का भरोसा सारे बाकी सारी जगह से हट जाता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड पे। गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड है, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ते हुए देखा गया है कि देखिए एक सडन स्पाइक देखा जा रहा है। 21 फरवरी का जो प्राइस था वो 58,290 चल रहा था दिल्ली में, इंडिया के, और इस समय जो प्राइस है 61,570 चल रहा है। और ये पिछले 5 दिनों का प्राइस में राइज देखेंगे आप तो अलग ही लेवल पे एक राइज देखा जा रहा है। और अभी मैक्सिमम जो ग्राफ मैंने लगाया हुआ है 2016 से लेकर 2023 तक ग्राफ है, इसमें देखेंगे तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इस समय रेट चल रहा है गोल्ड का। और इसका मेन रीज़न ये था कि गोल्ड जब मार्केट में बैंक्स कोलैप्स करने लगते हैं, लोगों का मार्केट से ट्रस्ट टूटने लगता है, तो लोग गोल्ड में निवेश करने लगते हैं, इस वजह से हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बात इन्फॉर्म करी है कि वो 130 करोड़ रुपीज़ के ई रुपीज़ मार्केट में सर्कुलेट कर दिए गए हैं। ये ई रुपीज़ और जो भीम यूपीआई और इन सबको देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है, ई रुपीज़ को केवल ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ये किसी के फ़ोन से फ़ोन में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बैंक का कोई भी इंटरमीडिएशन नहीं होगा, बैंक का कोई भी लिंक नहीं रहेगा, आपका रिकॉर्ड कहीं भी मेंटेन नहीं रहेगा। ये ई रुपीज़ को 130 करोड़ रुपये का मार्केट में सर्कुलेट कर दिया गया है। हमेशा की तरीके लास्ट में हम लोग इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो इस बार इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व लास्ट वीक की कंपैरिजन में घटा हुआ है। लास्ट वीक इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व $562.4 बिलियन का था और इस वीक $560 बिलियन का हो गया है। आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें ब्लू कलर का चार्ट दिख रहा है 5 मार्च के बाद वाला, ये घटा हुआ दिख रहा है लास्ट वीक से। इवन लास्ट वीक को कंपेयर करेंगे उसमें भी $560.9 बिलियन का था और इस बार उससे भी घट करके $560 बिलियन का हो गया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यूएसडी और आईआर का। तो एक यूएस डॉलर के बदले में इंडियन करेंसी की क्या वैल्यू चल रही है, तो इंडियन करेंसी इस बार वीक हुई है इस वीक में, और अभी के लिए 82.53 इंडियन रुपीज़ के बदले में आपको एक यूएस डॉलर मिल रहा होता है। और इसके बाद लास्ट में जैसे कि बात करते हैं हम लोग फॉर्ब्स लिस्ट वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन्स की, उसमें फर्स्ट पोजीशन बर्नार्ड आर्नॉल्ट एंड फैमिली ने बनाई हुई है $206.1 बिलियन की नेटवर्थ के साथ। सेकंड पोजीशन में इलॉन मस्क आए हुए हैं। इलॉन मस्क की लास्ट डे $2.6 बिलियन की नेटवर्थ घटी हुई थी। और फोर्थ पोजीशन में लैरी एलिसन आए हैं जो कि ओरेकल के फाउंडर हैं, और थर्ड पोजीशन जेफ बेजोस ने बनाई हुई है। फिफ्थ पोजीशन में बिल गेट्स आए हुए हैं, सिक्स्थ में वॉरेन बफेट और सेवन्थ में माइकल ब्लूमबर्ग, एट्थ में स्टीव बाल्मर, नाइन्थ में लैरी पेज और 10th में कार्लोस स्लिम हेलू एंड फैमिली आए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो यार टॉप 10 में मुकेश अंबानी दिखते थे, मुकेश अंबानी कहाँ गए। चलिए देखते हैं, मुकेश अंबानी की पोजीशन इस समय 13 पे आ गई है, जो कि काफ़ी नीचे आ गई है, क्योंकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस बार घटी भी हुई है। $103 मिलियन की नेटवर्थ तो लास्ट डे ही घटी हुई थी। आप सोच रहे होंगे मुकेश अंबानी के बाद अपने अडानी जी कहाँ हैं, गौतम अडानी जी, चलिए ढूंढते हैं चल के। 20 की रेंज में 24 पोजीशन में गौतम अडानी चल रहे हैं। लास्ट डे इनकी नेटवर्थ में $1.1 बिलियन का इजाफा देखा गया था। और क्या ये टॉप गेनर्स में भी आए थे क्या लास्ट डे में, तो चलिए मूव करते हैं ऊपर चल के देख लेते हैं एक बार। हाँ, पहली पोजीशन टॉप विनर्स एंड टॉप लूजर्स में
पहली पोजीशन गौतम अडानी की बनी हुई है 1.1 बिलियन डॉलर के साथ। सेकंड पोजीशन बनाई हुई लैरी पेज ने और थर्ड पोजीशन सर्जे ब्रिन। तो ये सारी लास्ट वीक की बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी मेजर न्यूज़ और अपडेट्स थी वो हैं। अगर आपको मेरे वीडियो का ये एफर्ट्स पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप डिस्कसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।